भारत में महाकुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर बार भाग लेते हैं। यह मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हाल ही में इस मेले में हुई सुरक्षा चूक ने एक भयंकर भगदड़ को जन्म दिया, जिसमें लगभग 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये घटना न केवल धार्मिक दृष्टि से दुखद है, बल्कि इससे जुड़े सियासी बयानबाजी और विवादों ने इसे और भी जटिल बना दिया है। कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, जहां हिंदू धर्म और महाकुंभ की आस्था को निशाना बनाया जा सकता है। सवाल उठता है, क्या ये वाकई उचित है? सियासत के बीच असली मुद्दा खो जाता है। जहां एक ओर घटना के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की निंदा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों लोग इसमें शिरकत करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना दुखद लेकिन संभव है। लेकिन क्या इस पर पूरी तरह से सियासत करना सही है? क्या किसी की दर्दनाक मौत और जीवन की हानि पर धर्म को निशाना बनाना सही है? यहाँ पर सवाल यह नहीं है कि घटना का प्रशासन से क्या संबंध था, बल्कि यह है कि दुर्घटना को किसी एक धर्म को टारगेट करने का जरिया बनाया जा रहा है। भारतीय राजनीति में ये आम है कि कोई घटना धार्मिक रंग ले लेती है और कुछ लोग इसका फायदा उठाने के लिए सियासी बयानबाजी करने लगते हैं। महाकुंभ की घटना में हुई भगदड़ पर की गई आलोचनाओं में यह स्थिति देखने को मिली है। एक तरफ प्रशासन की चूक के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना उचित है, लेकिन दूसरी ओर हिंदू धर्म और महाकुंभ को निशाना बनाना और उसे राजनीतिक विवाद का रूप देना अनुचित है। धार्मिक आस्थाओं का अपमान, क्या यह सियासत का हिस्सा बन गया है? महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन की दुखद घटना के बाद कुछ लोग इसे हिंदू धर्म पर आक्षेप करने का अवसर मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदू धर्म का मामला नहीं है। जहां एक ओर महाकुंभ की घटना पर सवाल उठाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दिवाली पर पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा होती है। होली में पानी की बर्बादी पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे मुद्दे सियासी बयानबाजी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन किसी अन्य धर्म के आयोजनों में हुई घटनाओं पर यही आलोचना क्यों नहीं होती? यह एक उदाहरण दिया जा सकता है। बकरीद के दौरान सैकड़ों जानवरों की हत्या की जाती है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करता। क्या ये किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा की जाने वाली गलतियों या कृत्यों पर आंख मूंदने जैसा नहीं है? यही असंतुलन है। यदि हम किसी धर्म की आस्था पर सवाल उठाते हैं, तो हमें अन्य धर्मों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर भी सवाल उठाने का साहस दिखाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और परंपराएं हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म के आयोजन में सुरक्षा की चूक हो सकती है। महाकुंभ जैसी बड़ी घटनाएं पहली बार नहीं घटी है। किसी भी धार्मिक आयोजन में सुरक्षा की चूक हो सकती है, और ये सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। मुस्लिम और अन्य धर्म के आयोजनों में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, जिनकी किसी धर्म से तुलना नहीं की गई। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा चूक किसी भी धर्म के आयोजन में हो सकती है, और इसे धर्म विषय से जोड़कर देखना गलत है। उदाहरण के तौर पर हज यात्रा के दौरान 2015 में मक्का के मीना में एक भीषण भगदड़ हुई थी, जिसमें लगभग 2400 लोग मारे गए थे। ये घटना हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर फेंकने के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। हज यात्रा में हुई इस त्रासदी को किसी धर्म विषय से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि एक सुरक्षा चूक का परिणाम था। फिर भी किसी ने इस घटना को इस्लाम या मुस्लिमों की धार्मिक आस्था से नहीं जोड़ा। यही दृष्टिकोण महाकुंभ जैसे आयोजन के प्रति भी होनी चाहिए। कुछ और उदाहरण जब मुस्लिम आयोजनों में भी हुई दुर्घटनाएं। पहला, 2015 में मीना स्टैम्पेड हज यात्रा। यह घटना हज यात्रा के दौरान हुई थी, जब शैतान को पत्थर फेंकने के दौरान भारी भीड़ के कारण मीना में एक भयंकर भगदड़ हुई। लगभग 2400 लोग मारे गए थे। इस घटना में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई थी, लेकिन इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं माना गया। ये घटना एक अंतर्राष्ट्रीय घटना भी थी, जिसमें सऊदी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन किसी ने इसे धार्मिक विवाद का रूप नहीं दिया। करबला में हर साल अशुरा के मौके पर लाखों मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, और इसी दौरान 2004 में एक बड़ा हादसा हुआ था। भारी भीड़ के कारण एक पुल टूटने से 100 लोग मर गए थे। इस घटना के बारे में कभी भी इस्लाम धर्म के खिलाफ बयानबाजी नहीं हुई, बल्कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा चूक थी। तीसरा, 2019 मुंबई ईद ट्रेजेडी। 2019 में मुंबई में ईद के दौरान बायकुला इलाके में एक मस्जिद में भगदड़ हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। हालांकि इसमें मृतकों की संख्या कम थी, लेकिन यह भी साबित करता है कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा की कमी हो सकती है। हालांकि इस घटना को कभी भी मुस्लिम धर्म या ईद पर हमले के रूप में नहीं देखा गया। इन घटनाओं के बाद कोई भी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाया गया। सुरक्षा व्यवस्था की चूक को प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन किसी धर्म विशेष पर उंगली नहीं उठाई गई। ये हम सब के लिए एक बड़ी सीख होनी चाहिए कि धार्मिक आयोजनों के दौरान हुई घटनाओं को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आस्था का सम्मान, समान दृष्टिकोण की आवश्यकता। हमें ये समझना चाहिए कि भारत में विभिन्न धर्मों की आस्थाएं और मान्यताएं भिन्न हैं,
और उन्हें समान सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम किसी एक धर्म की आस्था को नकारते हैं और उसे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाते हैं तो ये समाज में एकता और सौहार्द को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि महाकुंभ जैसी घटनाओं पर राजनीति करना और धर्म विशेष को निशाना बनाना न केवल गलत है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आस्था और सुरक्षा का संतुलन। महाकुंभ जैसी घटनाओं के बाद सियासी बयानबाजी करना और धर्म विशेष को निशाना बनाना सही नहीं है। इसके बजाय हमें सभी धर्मों के आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रशासन की चूक को जिम्मेदार ठहराना और उसे सुधारने का प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी धार्मिक आयोजन में धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाए और उन पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। याद रखें कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो हमें उसका विश्लेषण करते समय केवल सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी धर्म को टारगेट करना चाहिए। यही हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो और हमारे समाज में समरसता बनी रहे।